अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। चंद रोज़ कबल एक और बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ जो मशरक़ी अफ्रीका के रास्ते गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वाली कश्ती उलट गई और ये जो कश्ती उल्टी इसमें 50 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए और जहाँ बाग होने वालों में उसमें से 36 को बचा लिया गया। टोटल 44 पाकिस्तानी थे और हलाक होने वालों में इसमें 12 का ताल्लुक गुजरात से था, तो 50 हलाक हुए। यहाँ मसला ये है कि इस मुल्क की माशी सूरत हाल ये है कि इसके बाद हर जो न्यू जनरेशन जिसे हम कह लें, नई नस्ल जो है वो बाहर जाकर नौकरी करने को तरजीह दे रही है। हर किसी को यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, अपने मुल्क में कोई काम नहीं करना, क्योंकि यहाँ मईशत की सूरत हाल जो है बहुत बुरी चल रही है। हज़ारों पाकिस्तानी जो हैं हर साल करोड़ों रुपया खर्च करके गैर कानूनी तौर पर डंकी कहते हैं इसे, डंकी कश्तियों में सवार होकर गैर कानूनी तौर पर यूरोप और यहाँ के लिए निकलते हैं। कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ नाकाम हो जाते हैं, कुछ जानों से जाते हैं। यही सूरत हाल है। दिसंबर 24 की बात की जाए तो दिसंबर 24 में यूनान के करीब कश्ती उलटने से 40 पाकिस्तानी जो हैं वो इसमें सवार थे और बड़ी तादाद में वो हलाक हुए। इसके बाद एडिशनल डायरेक्टर जो थे इमिग्रेशन एयरपोर्ट सियालकोट, उन्हें हटाया गया, ओहदे से हटा दिया गया। वो इस वजह से कि पहले कराची से गए थे तो उस पर एक्शन हुआ था और उसके बाद अब फिर इन्होंने रूट चेंज किया था, सियालकोट, लाहौर, इस्लामाबाद से ये लोग निकलते थे, तो इस वजह से उन्हें भी सीट से हटाया गया। मैं आपको थोड़ा सा पस मंज़र इसका बयान करूं कि जून अगर 24 की बात की जाए, 2024 की, तो रिकॉर्ड हलाकतें हुई हैं गैर कानूनी तारकीन वतन की, रिकॉर्ड हलाकतें कि 10,457 अफराद हलाक हुए जो यूरोप जाने के चक्कर में, अमेरिका जाने के चक्कर में, कहीं जाने के चक्कर में हलाक हुए। अब इसके पस मंज़र की बात की जाए तो 2023 जून में एक कश्ती को हादसा पेश आया था जिसमें 86 पाकिस्तानी हलाक हुए। 86 पाकिस्तानी एक बहुत बड़ी तादाद होती है, वो हलाक हुए थे। जब हलाक हुए थे तो उसके बाद साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल एहसान सादिक को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया था। इन्होंने इस मामले की इंक्वायरी शुरू की। जब शुरू की तो सितंबर 2023 में तमाम इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। इंक्वायरी जो मुकम्मल की गई, इस इंक्वायरी में उन्होंने बड़ी तफसीलात के साथ, ये इंक्वायरी के अंदर हमारे ज़राए ये बताते हैं कि लिखा किस तरीके से इंसानी स्मगलर मुसाफिरों को काउंटर तक पहुंचाते हैं, काउंटर से ग्रुप इंचार्ज, ग्रुप इंचार्ज से शिफ्ट इंचार्ज, शिफ्ट इंचार्ज से एडी डिप्टी डायरेक्टर तक कैसे वो निकलते हैं और वहाँ तक पैसे किस तरीके से नीचे से ऊपर तक पहुँचते हैं, जिसके बाद वो यहाँ से निकल के मुख्तलिफ ममालिक में पहुँचते हैं और फिर वहाँ से डंकी करके निकलते हैं। ये रिपोर्ट के बाद उस वक्त DG FIA थे मोहसिन भट्ट। जब उन्होंने इस रिपोर्ट का, हमारे ज़राए बताते हैं कि जब पढ़ी है तो उसके बाद ये रिपोर्ट रोक दी गई, ये मंजर आम पर नहीं लाई गई, न ही कोई इस पर एक्शन लिया गया और ये रिपोर्ट आज तक मंजर आम पे भी नहीं आ सकी। अच्छा, उसी दौरान जो है ये तमाम रिपोर्ट आई तो मोहसिन भट्ट ने एक बार फिर नई इंक्वायरी कमेटी बना दी और कहा कि एहसान सादिक की जो रिपोर्ट है उसका जवाब दाखिल करें तमाम अफसरान। अब वो रिपोर्ट दी जाएगी तो वो जवाब दाखिल किया जाएगा। इस पर तमाम कमेटी बनी, शायद कराची, लाहौर के जो डायरेक्टर्स थे उनको कहा गया और उसके बाद भी उन्हें रिपोर्ट ही नहीं मिली। लेकिन उसके बाद इंक्वायरी जो थी वो शुरू हुई और मुजाहिद अकबर साहब एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे जो FIA के कराची के, उन्होंने ये इंक्वायरी जो थी
वो शुरू की। और इसके बाद 2024 का जो वाक़या हुआ दिसंबर में कश्ती उलटने का, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने DG FIA को बुलवाया और FIA को बुलवाने के बाद उनसे बाज़पुर्स की। बाज़पुर्स करने के बाद अचानक दिसंबर 2023 की रिपोर्ट जो है वो फाइनल होके जो मुजाहिद अकबर साहब ने लिखी थी वो एकदम मंजर आम पे आई, जो 119 सफ़ात की थी और इस पर 38 अफसरान और अहलकारों को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया, जिसमें से 14 कराची के थे, जिसमें ख़वातीन भी थीं और सब इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक को बरतरफ किया गया। लेकिन उसमें आला अफसरान को बचा लिया गया हमेशा की तरह। बात यह है कि इस बार जो वाक़या हुआ है इसमें कराची से कोई भी नहीं गया, दीगर एयरपोर्ट से गए हैं। उसकी इंक्वायरी अब शुरू होती है नहीं होती। बात सिर्फ ये है कि वो रिपोर्ट जो एहसान सादिक ने दी थी वो अब तक गायब है, या उसे खुफिया रखा गया है। उसे क्यों मंजर आम पे नहीं लाया जा रहा? अगर वो मंजर आम पे आ जाए तो कई चेहरे FIA के बेनकाब हो जाएंगे, जो आला अफसरान है कि पैसा कहां तक जाता था। मुजाहिद अकबर की रिपोर्ट तो मंजर आम पर आ गई है, लेकिन बात वहीं ठहरी कि जिनको बरतरफ किया वो अदालत चले जाएंगे, 1 साल के अंदर अंदर या 1.5 साल के अंदर अंदर वो बहाल हो जाएंगे। और बात यह है, हमेशा की तरह निचले अमले को रगड़ दो, वो अदालत से बहाल हो ही जाएंगे और ऊपर का अमला बच जाएगा। इस ज़िम्ने में मज़ीद भी आपको हम अहम इंकिशाफात करेंगे अगले प्रोग्राम में। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।